साउथ चाइना इशू हम देख रहे हैं, साउथ चाइना सी इशू, इंडियन ओशन वाला हमारे पास ही पड़ा हुआ है सारा कुछ, वी आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। और हमें अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो वेसल्स हैं वो मूव करते हैं यहां से, और पूरे वर्ल्ड के ट्रेड वेसल्स यहां से मूव करते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस एरिया को ज्यादा सेफ गार्ड करें। ठीक है। और हुआ क्या कि हमने कहा ना कि हमने एम राफेल लिया, कहा हमने एक दिन आप लोगों के साथ बताया भी है। अभी 3 का ऑर्डर हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है। स्कॉर्पियन सबमरीन का नाम आपने सुना होगा, स्कॉर्पियन सबमरीन, और इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसको क्लियर करता है। कौन करता है? DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स आते हैं वो यही DAC उसके लिए परमिशन देता, उसके बाद खरीदे जाते हैं। ठीक है। अब देखो, स्कॉर्पियन या कोई भी सबमरीन किस लिए होती है? पानी के अंदर रहे, तो सिर्फ पानी के अंदर रहे और रिसर्च करके चले आए, वो सिर्फ सबमरीन है। ठीक है। लेकिन यदि वो मिलिट्री पर्पज के यूज के लिए बनाई जा रही है तो उसको हम बोलते हैं स्कॉर्पियन सबमरीन। एक और बात आती है न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है। सारी चीजें अलग अलग रहती हैं। तो हमने एक ऑर्डर किसका दिया है? स्कॉर्पियन का, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन हमने लेने की कोशिश की थी, क्वाड वाले से मिल जाए अपने को, लेकिन नहीं मिला, नहीं दिया गया हमको। ठीक है। क्वाड से बात चली थी ना, भाई ऑस्ट्रेलिया को दे दिया तो हमको भी दो, हमको नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। तो हमने 3 का ऑर्डर किया। अब इसकी विशेषता क्या है वो लिख लो। इसकी विशेषता है इट हैज कैपेबिलिटी टू टारगेट एंड सिंक अपोनेंट्स नेवल वेसल्स। ठीक है। They can launch different kind of torpedoes and missiles. इसके अलावा they are used in surveillance and intelligence gathering. They are embedded with sonar and sensors. For their operational acumen. अब देखो, जब बाहर रहती सबमरीन तो थोड़ा धीरे चलती है, जब पानी के अंदर रहती है तो तेज चलती है। वैसे जैसे आप स्विमिंग करते होगे तो ऊपर स्विमिंग थोड़ा स्लो हो जाती है, अंदर स्विमिंग फास्ट होती है। तो इसकी जो स्पीड है वो है 11 नॉट्स एंड 20 नॉट्स व्हेन सरफेस्ड एंड सबमर्ज्ड रेस्पेक्टिवली। जब सरफेस पर है तो 11 नॉट्स लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और यदि अंदर है तो 20 नॉट्स लगभग 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है। इसमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम, मतलब बेसिकली कह लो डीजल इंजन लगा रहता है। ठीक है। जब सरफेस पे रहता है तो डीजल काम करता है, और जब अंडर वाटर रहता है तो इलेक्ट्रिक काम करता है। ठीक है। और लगभग 50 डेज में इसको रिफ्यूल करने की जरूरत होती है, और जब 50 डेज आएगा तो इसकी बैटरीज रिचार्ज की जाएंगी और इसमें फिर से डीजल भरा जाएगा। इसके लिए यह है।
50 डेज का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, छोटा टाइम नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास नहीं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन होगा तो उसको तो कभी ऊपर आने ही नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो 20-30 साल तक तो यूं ही चलती रहती है, उसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लगभग 30 साल तक उसका न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर अंदर काम कर रहा है तो उसको ऊपर आने की जरूरत नहीं, लेकिन ऊपर आने की जरूरत कब पड़ती है? जब वॉर हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि टॉर्पिडोज तो लेने होंगे ना उसको, कि नहीं लेने होंगे? उसको वॉरहेड्स उठाने होंगे, मिसाइल्स उठाने होंगे, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट दे आर फास्टर देन द स्कॉर्पियन सबमरीन्स, एक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है, लेकिन इसकी एक परेशानी भी है, वो हम बता देते हैं क्या परेशानी है, उसको सुनोगे तो समझ जाओगे। जैसे जो हमारा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये सबमरीन पानी में गई तो इलेक्ट्रिक चल रही, उसकी इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरीज चल रही, कोई आवाज ही नहीं होगी। जैसे यदि आपके बगल से कोई स्कूटर निकल जाए इलेक्ट्रिक वाला, तो आवाज करता है क्या? कोई आवाज नहीं करता है। ऐसे इसके साथ है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उनमें लगातार तेज आवाज होती रहती। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियर रिएक्टर चलता रहेगा 30 साल तक, तो उसमें स्टीम की आवाज होती है, जिससे इट इज इजिली डिटेक्टेबल, इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है सोनार से। इट इज इजिली डिटेक्टेबल बाय सोनार। ठीक है, क्लियर? तो हमने स्कॉर्पियन का ऑर्डर दिया है, न्यूक्लियर सबमरीन हमें चाहिए, लेकिन आने वाले समय में लेंगे। लेकिन अभी हमें सबमरीन्स की जरूरत यहां पर है, बेसिकली इंडियन ओशन में। जितनी ज्यादा, आप लोगों में कोई सबमरीन में बैठा है क्या? एनीबडी हु हैड बीन टू अ सबमरीन? कोई बात नहीं, हम बैठे हैं इसलिए हम जानते हैं। हमारा जो उसका पायलट था सबमरीन का, ही वॉज एन अफ्रीकन। तो जब हमें अंदर ले गया तो घुमाता रहा, इधर ये मछली, उधर वो मछली, उधर वो है। फिर एक जगह हमको ले गया जहां पर जमीन पर एक शिप टूट करके गिर गया था, डूब गया था शिप। तो वहां ले गया, बोले सर यू कैन सी दिस इज नॉट टाइटैनिक बट दिस इज लुकिंग लाइक टाइटैनिक एंड इट इज होटल टू द फिशेस। उसने कहा ये होटल है फिशेस का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जमा हो गई, तो धीरे धीरे फिशेस पे अपना अड्डा बनाती हैं, पे खाना वाना खाती हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, वैसे वैसे लाइट गायब होनी शुरू हो जाती है, फिर आपको बाहर का भी कुछ नहीं दिखता है। बट इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। गुड मीन्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मैं जब गया तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर जब पूरा घुमा के लाते हैं 2-3 घंटे, उसके बाद वो डेक पे ऊपर बिठाते हैं, वहां पर डेक पहले से बना रहता है, उस पर वो ला करके आप उससे उतरिए। उसमें ऐसे सीढ़ी चुमनी टाइप की होती है, इससे एक आदमी निकल सकता है। तो उसके बाद आप डेक पे जा करके बैठ जाइए, वहां पर वो कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, ताकि आप थोड़ी देर नॉर्मल हो पाओ। अदरवाइज लोग तो बेहोश हो गिर जाते कई लोग। इसी तरह से वो ये भी कहते हैं कि सर आपको यदि आपकी कल फ्लाइट है तो आप आज सबमरीन में मत जाइए, क्योंकि यदि आप सबमरीन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन में कुछ सप्लीमेंट मिलाते हैं, तो जब आप फ्लाइट में जाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, कई लोग डेथ हो जाती है उनकी। तो सबमरीन में जाने के बाद आदमी को 2-4 दिन का रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ता है, वो भी एक जरूरी चीज है। तो ये जो सबमरीन वाली मैंने बात की है, इसमें तुमसे जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है P75-1, P-75 ब्रैकेट में 1 नहीं बल्कि आई है, दैट इज प्रोजेक्ट 75 इंडिया। ये मिलिट्री का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए का है। और यदि कभी तुमसे प्रोजेक्ट 75 इंडिया पूछा जाए तो यही
जो स्कॉर्पियन सबमरीन को लेना है, यही इसकी कहानी है। कभी तुमसे पूछा जाए डिस्कस प्रोजेक्ट 75 इंडिया, तो बहुत सारे लोगों को 1975 याद आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को इंडिया एट 75 याद आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल वाला याद आ जाएगा। सब अनशंड लिख के आ जाओगे। तो दिस इज प्रोजेक्ट 75I, ठीक है, तो इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब देखो, ये जो हम ले रहे हैं इसके पीछे हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि फर्स्ट क्रिएट अ सेफ एनवायरमेंट इन इंडियन ओशन, टू facilitate safe passage to international vessels from Indian Ocean या through Indian Ocean. Third, develop moral trust on India with her submarine positions. Then countering Chinese aggression and use it as deterrence, and use it as deterrence. Next point, purchasing and then planning to build indigenous submarines. पहले खरीदा जाए, डिजाइन देखी जाए, फिर अपने भी हम लोग अपनी सबमरीन्स बनाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से हम इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोग्राम में, एक प्रोजेक्ट में तो खरीदना है, एक प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं जिसमें 6 सबमरीन हम मैन्युफैक्चर करेंगे। विल मैन्युफैक्चर 6 सबमरीन्स विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, AIP सिस्टम बोलते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। अब देखो, एयर इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि एयर से ही बर्निंग होती है। यदि किसी चीज को बर्न करना है तो एयर की जरूरत है, तो यदि उसको हम अलग करके काम करें तो हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को हम ले लेंगे, तो ज्यादा समय तक पानी के अंदर सबमरीन काम करेगी। तो इसको हम AIP बोलते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई? अब एक क्वेश्चन आप लिख के लाओगे, दिस इज योर जॉब। रोज हम आपको पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को लिखने को कम दे रहे हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम? व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम? शुड इंडिया गो फॉर इट? शुड इंडिया गो फॉर इट? Examine your answer. Examine your answer. यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? क्या भारत को इसे लागू करना चाहिए? अपने उत्तर का परीक्षण भी कीजिए। या तो हां कहोगे या ना कहोगे। हां तो एग्जामिन करो, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, और फिर क्यों हम इसको यूज करेंगे। मतलब हां जब कहोगे करना चाहिए, तो हां मतलब इसमें ज्यादा अच्छाइयां हैं, कम बुराइयां हैं। कहोगे नहीं तो इसमें कम अच्छाइयां हैं, ज्यादा बुराइयां। उत्तर तो वही है सारा तुम्हारा, लेकिन बस थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा। बहुत है आज के दिन, या और पढ़ा दें? बहुत